रिप की डिफ़ॉल्ट राउटिंग के बाद अब हम इनहेंस आईजीआरपी के डिफ़ॉल्ट राउटिंग पे ध्यान देंगे या डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना रिप में हमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग की। उस डिफ़ॉल्ट राउटिंग में हमारे सभी के सभी राउटर इंटरनेट एक्सेस कर पाते थे। लाइकवाइज यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, जैसा कि आपको मैं बता दूँ। यहाँ पे हमारे नेटवर्क में थोड़ी सी चेंजेस हुई है। हमने एक एड्रेसेस लिया है। सबसे पहला तो मोटो क्या है, इनहेंस आईजीआरपी में डिफ़ॉल्ट राउटिंग करना है ताकि हम इंटरनेट एक्सेस कर पाएँ। राइट, R1 और R2 दो राउटर है अपने पास, एक DSL का तीसरा राउटर जो ISP से कनेक्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे होस्ट इंटरनेट एक्सेस कर लें। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग तो छोटी सी काम होती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, छोटा सा एक कमांड चलाना होता है। उसी के साथ हम इनहेंस आईजीआरपी के साथ राउटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे नेबर राउटर को शेयर करते हैं और कैसे ये डिवाइसेस हमारे यहाँ तक पहुँचते हैं, जबकि हमें बताया भी था हमने पिछले वीडियो में कि हमें नेट की ज़रूरत होगी। ओके, सो हमारे पास आईपी एड्रेस है 192.168.0.0 की है, जिसमें हमने सबनेटिंग कर दिया है। 3 सबनेट की रिक्वायरमेंट थी, 1 2 3। बाय द वे यहाँ पे अधिकतम 4 बनेगा। एक 0 का सबनेट यूज़ किया हमने, 64 का और 128 का। होस्ट यहाँ से यहाँ तक होंगे। आई होप कि आपको सबनेटिंग बनती होगी या आप सबनेटिंग जानते हो। तो इस चीज़ को तो मैंने पिछले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया है, काफ़ी पहले ही। इन केस ऑफ अगर आपको सबनेटिंग नहीं आती तो आप मेरे पीछे की वीडियो देख सकते हो। अब बात आती है वेरीफाई करने की, कौन सी डिवाइस का क्या क्या आईपी है, कैसा है। राइट, तो हम अपने सिक्योर CRT पे टर्मिनल सर्वर से बाहर, सॉरी टर्मिनल सर्वर से नहीं, मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। स्विच 1 लाइक दिस, इसकी आईपी एड्रेस वेरीफाई कराता हूँ। तो Ctrl+Z, so IP interface brief, so IP इंटरफेस ब्रिफ, और यहाँ पे आप वेरीफाई करो तो आप पाओगे VLAN में हमने IP एड्रेस दी है 192.168.0.2, ये 0.2, जबकि ये गिग 0/0 पे हमने दिया है 192.168.0.1। तो जाहिर सी बात है ये इसके लिए गेटवे बनेगा, स्विच के लिए ये गेटवे बनेगा। इसी तरह हम R1 की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाए तो R1 पे मूव होता हूँ और यहाँ पे मैं IP इंटरफेस ब्रीफ चलाता हूँ। एक्चुअली मैंने एलियास बना के रखा है छोटा सा। तो यहाँ पे आप देखते हो गीगाबिट 0/0 पे, जैसा कि हमने बताया 192.0.1 और 192.168.0.65 दोनों अप कंडीशन में है। 64 के नेटवर्क में पहली IP 65 एंड देन 66। सो नाउ लेट्स मूव टू R2 एंड वेरीफाई दैट। सो इंटरफेस ब्रीफ, तीन चीज़ें यहाँ पे आपको जाननी है। एक आपका, मैंने कहा कि जैसा ये हमारा पोर्ट जो है गिग 0/1, ये जा रहा है हमारे DSL राउटर को। DSL राउटर के पास DHCP सर्वर है। DHCP सर्वर का काम क्या होता है, IP एड्रेस देना। तो IP एड्रेस मेरे गिग 0/1 को दे दिया है, गिग 0/0 हमारे स्विच को जा रहा है। तो वो चीज़ और वेरीफाई कराते हैं हम आपको। गिग 0/1 जो DHCP के थ्रू IP पा रहा है, आप देख सकते हो अप है, अप। गिग 0/0 जो हमारे इथरनेट यानी स्विच की तरफ जा रहा है, एक्चुअली ये डाउन है। तो बाय द वे हमें इसकी नीड भी नहीं है, बस देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा, कुछ स्पेशल करना नहीं है। सीरियल 0/0/0 की अगर हम बात करें तो वो भी अब कंडीशन में है। यहाँ पे हमने राउटिंग प्रोटोकॉल भी यूज़ कर रखा है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल को भी मैं दिखा देता हूँ। पहले R1 पे दिखाता हूँ। IP राउट, राइट। IP राउट से हमने यहाँ पे देखा, सॉरी, इस साइड शायद मैंने राउटिंग इनेबल नहीं की। 1 मिनट, पहले मैं राउटिंग इनेबल करता हूँ। राइट, सिर्फ अभी हमने राउटिंग इनेबल किया। आप D देख सकते हो, D फॉर इनहेंस IGRP। तो इनहेंस IGRP नेटवर्क के बारे में मैं लर्न कर रहा हूँ। इनहेंस IGRP के थ्रू राउटर 2 से कनेक्टेड एक नेटवर्क को मैं लर्न कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर हम प्रो करना चाहें पिंग करके तो देख सकते हैं 0.66 से पिंग करता हूँ जो राउटर का है, देन 120
129, hopefully it's ping, sorry 130 हम होस्ट को पिंग कर सकते हैं rather than 129। एक्चुअली मैंने लूप बैक इंटरफेस बना लिया और आईपी उसकी 130 रहती है। सो यस दैट इज़ R2 में अभी मैंने सिर्फ हमने पहले बताया ये जो इंटरफेस हमारा जा रहा है, एक्चुअली अभी मैंने उसको लूप बैक बना के रखा है। मैं स्विच को यहाँ पे इस वीडियो में नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो प्रोडक्शन में है, अभी किसी और टास्क में वो बिजी है वो स्विच, इस वजह से मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आगे की वीडियो में फिर से इसे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे एक लूप बैक मैंने ट्रीट किया है जिसकी आईपी एड्रेस है 130, राइट। सो होपफुली इससे आप समझ गए हो कि हमारे पास 1 2 3 नेटवर्क है। नाउ अब हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग हम कहाँ पे करेंगे? डिफ़ॉल्ट राउटिंग बेसिकली हम R2 पे करेंगे क्योंकि R2 ही हमारे ISP की तरफ कनेक्टेड है। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए मैं R2 पे जाता हूँ और R2 पे कमांड यूज़ करता हूँ IP रूट 0.0.0.0। जब जाना चाहे कहीं भी कोई भी आईपी एड्रेस, कोई भी सबनेट मास्क हो जो हमारे नेटवर्क में नहीं है, तो आप जाना 10.30.10.65 के साथ, राइट। और अब हमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर दिया। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग आप देख सकते हो, सो IP राउट कमांड चला के डिफ़ॉल्ट राउटिंग आपका हो गया है, राइट। और इनहेंस IGRP के थ्रू एक ज़ीरो का नेटवर्क भी हम लर्न कर रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरी बात हमारी ये रही कि चलो R2 ने तो डिफ़ॉल्ट रूट के बारे में जान लिया, R2 नो वेरी वेल हाउ टू गो वाइड एरिया नेटवर्क, बट थिंक अबाउट R1 नहीं जानेगा तो Fusion भी नहीं जानेगा। इनफैक्ट राउटर का ये इंटरफेस भी वैन नहीं एक्सेस कर सकता, ये भी और ये भी, ये तो नहीं एक्सेस कर पाएगा, ये भी नहीं एक्सेस कर पाएगा, राइट। सो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके पीछे मैंने रीज़न बताया। R2 भी नहीं कर पाएगा इसलिए क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ये रियल डिवाइसेस पे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस DSL राउटर की IP एड्रेस है 10.30.10.65, एक्चुअली इस नेटवर्क में हमारी है, राइट। यहाँ से यहाँ हमारा ये नेटवर्क चल रहा है और इसका नेटवर्क हमने लिया 192.168.0.128 का, 128 का नेटवर्क लिया। तो ये नेटवर्क और ये नेटवर्क डिफरेंट है, तो ये डायरेक्टली पैकेट कभी भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हमें NAT की ज़रूरत होगी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में अगर सपोज दैट हमारी IP जाएगी तो क्या वो IP एड्रेस यूज़ हो पाएगा? सॉरी, मोटे तौर पे अगर देखो DSL राउटर है आपके पास, एक आपने कंप्यूटर जोड़ दिया और उसकी IP ये दे दी, जबकि DSL के इस इंटरफेस पे ये IP एड्रेस है, ये आपने अपने कंप्यूटर पे IP डाल दी, जबकि DSL के इंटरफेस पे ये है, तो क्या ये पैकेट इसको एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वो अपने राउटिंग बेसिस पर डिसीजन लेता है। तो हमें NAT की ज़रूरत पड़ेगी। बाय द वे NAT को जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले डिफ़ॉल्ट राउटिंग कैसे हम अपने नेबर को शेयर करते हैं इसके साथ देखो। इसके साथ हो सकता है कि आपके पास और यहाँ पर भी राउटर है, यहाँ पर भी राउटर है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये भी राउटर है। R2 नो हाउ टू रीच वाइड एरिया, हाउ टू रीच wide area network or connect to ISP, but think about R1 and other router. They even must know that how to go to access wide area network. पिछले वीडियो में भी हमने बताया, आप चाहो तो यहाँ पर भी अगेन स्टैटिक राउटिंग कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट राउटिंग कि कोई भी पैकेट अननोन मिले तो आप इस रूट पे भेजो और ये रूट आगे भेज देगा। इसी तरह यहाँ पर आप चाहो तो एक कमांड यूज़ करके बाकी सबको वही डिफ़ॉल्ट राउटिंग एडवर्टीजमेंट कर सकते हो अपने राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू। अगर हम R1 पे देखें तो R1 पे हम देखते हैं सो IP रूट, यहाँ पे सिर्फ एक रूट के थ्रू हमने इनहेंस IGRP के थ्रू एक रूट को लर्न किया। अब R2 पे एक कमांड चलाते हैं जिसके थ्रू हमारा क्या होगा कि इनहेंस IGRP1, जिसके थ्रू हमारा सभी राउटर जो आपके नेटवर्क में है वो भी डिफ़ॉल्ट रूट को लर्न कर लेंगे इनहेंस IGRP के थ्रू। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड, राइट, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड, ओके, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन एंड देन इन आउट।
Oh my God. I'm talking about Enhance IGRP. Enhance IGRP is awesome one. Okay. एक्चुअली इनहेंस IGRP में आपको ऐसा नहीं करना है. इनहेंस IGRP में दूसरे तरह से करना है. क्या करना है? लेट मी क्लियर इट आउट. इनहेंस IGRP में एक दूसरा तरीका होता है जिसके थ्रू आप डिफ़ॉल्ट राउटिंग आप कर सकते हो. आप इस इंटरफेस से समरी एड्रेस भेजो बाकी सभी को. व्हाट? हाँ, आप यहाँ पे भेजोगे IP समरी एड्रेस इनहेंस IGRP 0000 destination 0 mask 000. That's all. You did. Get it? Let's do. So R2 exit interface S0/0/0 IP summary address for enhance IGRP autonomous system 1 00000. Okay, 00000. That's all. IP summary address enhance IGRP 1 जाना चाहो अगर आप 000 पे जिसका सबनेट मास्क 000 है तो आप मेरे थ्रू आओगे, क्योंकि मैंने ही बताया, समरी एड्रेस मैंने बताया. अब आप यहीं पे आओगे. ग्रेट. देखते हैं R1 को पता चला क्या R1 पैकेट भेज सकता है. पहली चीज़ ये. दूसरी चीज़ एक जो मैंने पहले बताई कि अभी हमें यहाँ पे NAT की नीड होगी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की, बिकॉज ये हमारा नेटवर्क है 192.168.0 का नेटवर्क, 0.0 का नेटवर्क, एक्चुअली 0 का नेटवर्क मैं कह सकता हूँ, आई शुड से. और यहाँ पे हमारा नेटवर्क दूसरा चल रहा है. तो यहाँ पे NAT करने के लिए हमें NAT इनेबल करना होगा. बाय द वे मैंने NAT इनेबल कर रखा है. आगे हम NAT भी पढ़ेंगे. तो ये IP NAT इनसाइड इंटरफेस बनेगा. इनफैक्ट ये इनसाइड बनेगा, ये आउटसाइड बनेगा. एक ACL मैंने बनाया, ACL में सबको अलाउ कर दिया, ये भी नेटवर्क, ये भी नेटवर्क, ये भी नेटवर्क, और ओवरलोडिंग कर दी है ताकि एक IP एड्रेस को सभी कोई यूज़ कर सकते हैं. अब हम R1 पे जाते हैं और R1 की कंडीशन देखते हैं कि R1 पिंग कर पा रहा है क्या. सो अभी मैंने चेक किया, यस इट्स वर्क, बट लेट यू शो IP राउट. आपको इनहेंस IGRP ने बताया डिफ़ॉल्ट राउटिंग C 0.0.0 सबनेट मास्क 0. तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कमांड चलाना होता है, जबकि बाकी में हमने देखा रिप में क्या यहाँ पे चलाना होता था. रिप में आप राउटर, रिप के लिए आप राउटर रिप में जाते थे. बाय द वे मैं इनहेंस IGRP में दिखाता हूँ. और यहाँ पे लिखते थे आप डिफ़ॉल्ट -इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड. यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या मैं डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन लिसन करूँ, एक्सेप्ट करूँ इनकी तरफ या आउट की तरफ. तो ये दूसरी चीज़ होती है. एक्चुअली आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट ना करो, ये भी अपने राउटर को बता सकते हो. आई थिंक सो, राइट. बट यहाँ पे अगर हमें डिफ़ॉल्ट राउटिंग करनी है तो आपको जाना होगा इंटरफेस पे, जो इंटरफेस हमारे बाकी नेटवर्क से कनेक्टेड है. एग्जिट कम ऑन, जो है इंटरफेस S0/0/0. और यहाँ पे आप लिखोगे IP समरी एड्रेस किसके लिए, इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1 के लिए 0.0.0 और 0.0.0.0. समटाइम इट्स नोन एज क्वाड 0, राइट. सो R1 नो वेरी वेल. लेट्स सी. एक चीज़ हमें और दिखाना है कि हमने NAT कर दिया है. तो रनिंग कॉन्फ्लिक्ट से मैं NAT दिखा सकता हूँ कि मैंने NAT किया है. सो बाय द वे जैसा कि हमने पहले बताया कि NAT के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि NAT क्या होता है और कैसे काम करता है. सो gig 0/0 अभी मैं यूज़ में नहीं है, प्रोडक्शन में नहीं है. gig 0/1 जो वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ जा रहा है, IP NAT आउटसाइड और DHCP के थ्रू IP पाया है. इनफैक्ट अगर आप देखो सीरियल 0/0/0 को तो IP NAT इनसाइड है और ये IP समरी एड्रेस इनहेंस IGRP 1 ऑटोनोमस सिस्टम के लिए क्वाड 0 देन क्वाड 0. एवरीथिंग इज फाइन, राइट. लेट्स चेक दैट R1 कैन पिंग टू wide area network 8.0.0.0.0. Yes, there it is. Now check from the switch. Come on, great. So hopefully ये आपको समझ में आया होगा. थोड़ा सा एडवांस है, आई नो इट वेरी वेल. ये आपकी CCIE लेवल की चीज़ है जो हमने CCNA में बता दिया. बट दिस इज व्हाट, how does your default routing can share with your routing protocol. It might be RIP,
इनहेंस IGRP, OSPF। सो बाय द वे मैं OSPF की वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूँ, OSPF में भी आप डिफ़ॉल्ट राउटिंग इसी तरीके से कर सकते हो। ओके, सो होपफुली दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।